स्टूडेंट्स, आज देखिए मैं आपके सामने बात करूंगा स्मेल्स के बारे में। इन स्मेल्स में हम अक्सर जो है ना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जी हाँ, देखिए स्मेल्स कितनी तरह की होती हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। और हम अक्सर जो है किसी चीज़ की खुशबू के बारे में हम स्मेल का ही यूज़ कर देते हैं। जी हाँ, देखिए स्मेल को ही कह देते हैं हम कितनी अच्छी स्मेल आ रही है, उसे ही कहते हैं या बहुत बुरी स्मेल आ रही है। उस स्मेल को हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में यूज़ करते हैं, यानी कि प्लेजेंट और अनप्लेजेंट दोनों में यूज़ कर देते हैं। देखिए प्लेजेंट और अनप्लेजेंट क्या होता है? देखिए प्लेजेंट होता है जो पसंद किया जाए, जो अच्छा लगे, और अनप्लेजेंट होता है जो पसंद ना हो, ना पसंदीदा जो चीज़ है उसे अनप्लेजेंट बोलते हैं। इसी तरह की हमारी स्मेल्स होती हैं, इसी तरह की स्मेल्स होती हैं जो पसंद की जाती हैं और जो नापसंद की जाती हैं। तो हम एक ही वर्ड का यूज़ करते हैं पसंद में भी और नापसंद में भी स्मेल्स का। चेहरे के एक्सप्रेशंस बनाकर हम इसको यूज़ कर देते हैं। भाई बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, आई कैन फील द गुड स्मेल। भाई बड़ी बुरी स्मेल आ रही है, आई एम फीलिंग द बैड स्मेल। चेहरे फेशियल एक्सप्रेशन बिगाड़ दिए तो वो बुरी हो गई, अच्छे कर लिए तो वो अच्छी होगी। जी नहीं, आज मैं आपको इसी बारे में बात करने जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहला जो आती है हमारी प्लेजेंट स्मेल्स आती हैं। प्लेजेंट स्मेल्स वो होती हैं जो पसंद की जाती हैं, लोगों को अच्छी लगती हैं। तो इनमें सबसे पहला है हमारा एरोमा। देखिए एरोमा क्या होता है? एरोमा देखिए जितनी भी खाने की डिशेज़ हैं, जैसे कढ़ाई पनीर हो गया आपका, या बिरयानी हो गई, या बहुत सारी डिशेज़ हैं जिनके खुलते हमें खुशबू आने लगती है। अगर किसी यहाँ कढ़ाई पनीर बन रहा है या बिरयानी बन रही है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है, तो हम वहाँ स्मेल यूज़ करते हैं। एक्चुअल में वहाँ एरोमा यूज़ होता है। व्हाट एन एरोमेटिक डिश ऑफ चिकन बिरयानी, व्हाट एन एरोमेटिक डिश ऑफ कढ़ाई पनीर, या वेज नॉन वेज दोनों तरह में यूज़ करते हैं। जिन्हें वेज पसंद है उसकी खुशबू उन्हें अच्छी लगती है तो वह एरोमा, जिन्हें नॉन वेज पसंद है उसकी खुशबू उन्हें अच्छी लगती है तो वो भी एरोमा। एरोमेटिक डिश ऑफ कढ़ाई पनीर ऐसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड थिंग, देखिए एरोमा का यूज़ कहाँ होता है? एरोमा का यूज़ जितने भी कॉस्मेटिक्स के आइटम्स होते हैं, फेस पे लगाने वाले हों, जितने भी कॉस्मेटिक्स के आइटम्स हैं, जितने भी क्रीम्स हैं या मेकअप में जो आइटम्स यूज़ किए जाते हैं, वहाँ पर उन आइटम्स में से जो खुशबू आती है वो एरोमा होती है। ऑयल है उसमें खुशबू आती है वो एरोमा है, ठीक। यहाँ तक कि जो शैम्पू होता है उसमें जो खुशबू आती हैं वो भी एरोमा, उसे फ्रेग्रेंस भी कह देते हैं। तो एरोमा कई जगह यूज़ होती है। जितने भी कॉस्मेटिक्स आइटम्स हैं आप उनमें जो खुशबू आती है वहाँ एरोमा यूज़ कर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? ठीक। हाँ, सेकेंड वर्ड है हमारा फ्रेग्रेंस। देखिए फ्रेग्रेंस, सेंट और हमारा है परफ्यूम, तीनों लगभग एक जैसे, इनमें कोई खासा फ़र्क नहीं है। तीनों का मीनिंग है खुशबू है, और ये प्लेजेंट स्मेल्स होती हैं, यानी कि अच्छी खुशबू जो हम अपने कपड़ों पर लगा लेते हैं, कहीं पार्टी वगैरह में हम जाते हैं तो वहाँ इनको अप्लाई कर लेते हैं, ठीक, स्प्रे कर लिया तो वो एरोमा होती है। चाहे वो हमारी वहाँ एरोमा भी यूज़ हो सकता है, परफ्यूम भी यूज़ हो सकता है, हमारा सेंट भी यूज़ हो सकता है। तो ज़्यादातर लोग तो परफ्यूम वगैरह यूज़ कर देते हैं, सेंट यूज़ कर देते हैं। और इत्र जो होता है उसमें भी जो है ना फ्रेग्रेंस होती है, वहाँ भी यूज़ कर देते हैं इसको। जी हाँ, तो ये तीनों में कोई इतना खासा फ़र्क नहीं है, ये कहीं भी कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो एरोमा का आपको ध्यान रखकर चलना है। ओके, हाँ। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनप्लेजेंट स्मेल्स। देखिए जो पसंद ना की जाए, जिन्हें हम हिंदी में बोल देते हैं बदबू हैं, ठीक है ना? क्या बोलते हैं? बदबू हैं। जी हाँ, अनप्लेजेंट स्मेल्स के बारे में बात करें। देखिए स्टिंक क्या होता है? स्टिंक होता है जितनी भी चीज़ें सड़ जाती हैं, जैसे मीट होता है, मांस होता है ना, वो सड़ जाता है। जानवर मर गया, सड़ गया, चूहा है उसमें से आ रही है स्टिंक स्मेल। जी हाँ, डेड बॉडी है उसमें से आ रही है स्टिंक, बाथरूम में से आ रही है, टॉयलेट में से आ रही है स्टिंक। आई एम फीलिंग द स्टिंक फ्रॉम योर टॉयलेट। जी हाँ भाई, आपके टॉयलेट में से स्टिंक आ रही है, बदबू आ रही है। तो स्टिंक का यूज़ कई जगह होता है, डेड बॉडीज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। जब कोई चीज़ सड़ने लगती है वहाँ स्टिंक का यूज़ होता है। और जो हमारा सेकंड वर्ड है वो होता है मस्टी। देखिए मस्टी क्या होता है? मस्टी जो पुरानी बुक्स होती है ना, रद्दी हुई या ओल्ड बुक्स जो होती हैं, उनमें से जब उन्हें खोलो जो उनमें से आती है उसको मस्टी कहा जाता है। उस वाली बदबू कह लो या जो भी है। स्टूडेंट्स देखिए हमारे जो नेक्स्ट वर्ड है ना वो है हमारा एक्रिड। देखिए एक्रिड क्या होता है? एक्रिड होता है किसी भी धुएं में से जो आती है ना स्मेल, उसको एक्रिड कहा जाता है।
जी हाँ, देखिए एक्रिड जो होता है, कोई भी धुआं हो, फैक्ट्रीज में से जो धुआं आ रहा है, उस धुएं में से जो स्मेल आती है, उस स्मेल को एक्रिड कहा जाता है, द एक्रिड ऑफ स्मोक, द एक्रिड ऑफ स्मोक, राइट। द फैक्ट्रीज आर रिलीजिंग द एक्रिड ऑफ स्मोक, भाई फैक्ट्रीज जो हैं एक गंद वाला धुआं फैला रही हैं। जो हमारा फोर्थ वर्ड है वो होता है स्टेंच। स्टेंच होता है जो सड़ा हुआ मीट होता है ना, मांस, उसमें से जो आती है उसको स्टेंच कहा जाता है, द स्टेंच मीट, ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग। क्लियर है? आपकी क्लियर है? इज दिल क्लियर? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी अगेन या जी। द फिफ्थ वर्ड इज ऑडर। देखिए ऑडर क्या होता है? ऑडर होता है जितनी भी ये जो स्मेल्स आती हैं बंद कमरों में से, कहीं सील की जगहों से, या ऐसे रूम्स हो जहाँ पर हवा ना जाती हो, वेंटिलेशन ना हो, या हमारी अंडर आर्म्स में से जो आती है ना स्मेल्स, उसको ऑडर कहा जाता है। सीलन वाली जगहों से या पसीने के अंदर से भी जो आती है ना, उसको भी ऑडर कहा जाता है। सो क्लियर है? ठीक है। जो सिक्स्थ वर्ड है वो है रीक। देखिए रीक क्या होता है? रीक होती है जितनी भी टबैको में से, बियर में से जो आती है, बियर के अंदर से जो आती है ना, जो लोग ड्रिंक करते हैं, तो बियर में से जो आती है उसको रीक कहा जाता है। किसी भी नशीली चीज़ में से जो आती है, ज़्यादातर तो लिक्विड जो होते हैं उनमें से, और यहाँ तक कि टबैको में से भी जो आती है ना, उसको भी रीक कहा जाता है। तो ये हमारा टॉपिक आज क्लियर हो गया सब लोगों के? क्लियर है? आपके भी? ठीक है ना? हाँ, तो इन सारे वर्ड्स को ना आप अच्छी तरह से लर्न कर लें। ओके, दैट्स ऑल।